खरूज बाब नंबर 22। मिल्कियत की हिफाजत। जिसने कोई बेल या बेड़ चोरी करके उसे ज़बह किया या बेच डाला है, उसे हर चोरी के बेल के इवज 5 बेल और हर चोरी की भेड़ के इवज 4 भेड़ें वापस करना है। हो सकता है कि कोई चोर नकब लगा रहा हो और लोग उसे पकड़कर यहाँ तक मारते पीटते रहें कि वो मर जाए। अगर रात के वक्त ऐसा हुआ हो तो वो उसके खून के जिम्मेदार नहीं ठहर सकते। लेकिन अगर सूरज के तुलू होने के बाद ऐसा हुआ हो तो जिसने उसे मारा वो कातिल ठहरेगा। चोर को हर चुराई हुई चीज का इवजाना देना है। अगर उसके पास देने के लिए कुछ न हो तो उसे गुलाम बनाकर बेचना है। जो पैसे उसे बेचने के इवज मिले वो चुराई हुई चीजों के बदले में दिए जाएं। अगर चोरी का जानवर चोर के पास जिंदा पाया जाए तो उसे हर जानवर के इवज 2 देने पड़ेंगे, चाहे वो बेल, भेड़, बकरी या गधा हो सकता है कि कोई अपने मवेशी को अपने खेत या अंगूर के बाग में छोड़कर चरने दे और होते होते वो किसी दूसरे के खेत या अंगूर के बाग में जाकर चरने लगे। ऐसी सूरत में लाजिम है कि मवेशी का मालिक नुकसान के इवज अपने अंगूर के बाग और खेत की बेहतरीन पैदावार में से दे। हो सकता है कि किसी ने आग जलाई हो और वो कांटेदार झाड़ियों के जरिए पड़ोसी के खेत तक फैलकर उसके अनाज को, फूलों को, उसकी पकी हुई फसल को या खेत की किसी और पैदावार को बर्बाद कर दे। ऐसी सूरत में जिसने आग जलाई हो उसे उसकी पूरी कीमत अदा करनी है। हो सकता है कि किसी ने कुछ पैसे या कोई और माल अपने किसी वाकिफकार के सुपुर्द कर दिया हो ताकि वो उसे महफूज रखे। अगर ये चीजें उसके घर से चोरी हो जाए और बाद में चोर को पकड़ा जाए तो चोर को उसकी दुगनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर चोर पकड़ा न जाए तो लाजिम है कि उस घर का मालिक जिसके सुपुर्द ये चीजें की गई थी खुदा के हुजूर खड़ा हो ताकि मालूम किया जाए कि उसने खुद ये माल चोरी किया है या नहीं। हो सकता है कि 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो और दोनों किसी चीज के बारे में दावा करते हों कि ये मेरी है। अगर कोई कीमती चीज हो, मसलन बेल, गधा, भेड़, बकरी, कपड़े या कोई खोई हुई चीज, तो मामला खुदा के हुजूर लाया जाए। जिसे खुदा कसूरवार करार दे उसे दूसरे को जेर बहस चीज की दुगनी कीमत अदा करनी है। हो सकता है कि किसी ने अपना कोई गधा, बेल, भेड़, बकरी या कोई और जानवर किसी वाकिफकार के सुपुर्द कर दिया ताकि वो उसे महफूज रखे। वहां जानवर मर जाए या जख्मी हो जाए या कोई उस पर कब्जा करके उसे उस वक्त ले जाए जब कोई न देख रहा हो। यह मामला यूं हल किया जाए कि जिसके सुपुर्द जानवर किया गया था वो रब के हुजूर कसम खाकर कहे कि मैंने अपने वाकिफकार के जानवर के लालच में ये काम नहीं किया। जानवर के मालिक को यह कबूल करना पड़ेगा और दूसरे को इसके बदले कुछ नहीं देना होगा। लेकिन अगर वाकई जानवर को चोरी किया गया है तो जिसके सुपुर्द जानवर किया गया था उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ डाला हो तो वो सबूत के तौर पर फाड़ी हुई लाश को ले आए, फिर उसे उसकी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई अपने वाकिफकार से इजाजत लेकर उसका जानवर इस्तेमाल करे। अगर जानवर को मालिक की गैर मौजूदगी में चोट लगे या वो मर जाए तो उस शख्स को जिसके पास जानवर उस वक्त था उसका मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अगर जानवर का मालिक उस वक्त साथ था तो दूसरों को मुआवजा देने की जरूरत नहीं होगी। अगर उसने जानवर को किराए पर लिया हो तो उसका नुकसान किराए से पूरा हो जाए। लड़की को वर्गलाने का जुर्म। अगर किसी कंवारी की मंगनी नहीं हुई और कोई मर्द उसे वर्गलाकर उससे हम बिस्तर हो जाए तो वो महर देकर उससे शादी करे। लेकिन अगर लड़की का बाप उसकी उस मर्द के साथ शादी करने से इनकार करे, इस सूरत में भी मर्द को कंवारी के लिए मुकर्रर रकम देनी पड़ेगी। सजाए मौत के लायक जरायम। जादूगरनी को जीने न देना। जो शख्स किसी जानवर के साथ जिनसे ताल्लुकात रखता हो उसे सजाए मौत दी जाए। जो न सिर्फ रब को कुर्बानियां पेश करें बल्कि देगर माबूदों को भी उसे कौम से निकालकर हलाक किया जाए। कमजोरों की हिफाजत के लिए अहकाम। जो परदेसी तेरे मुल्क में मेहमान है उसे न दबाना और न उससे बुरा सलूक करना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेसी थे। किसी बीवा या यतीम से बुरा सलूक न करना। अगर तू ऐसा करे और वो चिल्लाकर मुझसे फरियाद करें तो मैं जरूर उनकी सुनूंगा। मैं बड़े गुस्से में आकर तुम्हें तलवार से मार डालूंगा। फिर तुम्हारी बीवियां खुद बीवाएं और तुम्हारे बच्चे खुद यतीम बन जाएंगे। अगर तूने मेरी कौम के किसी गरीब को कर्ज दिया है तो उससे सूद न लेना। अगर तुझे किसी से उसकी चादर गिरवी के तौर पर मिली हो तो उसे सूरज डूबने से पहले ही वापस कर देना है, क्योंकि इसी को वो सोने के लिए इस्तेमाल करता है, वरना वो क्या चीज ओढ़ कर सोएगा।
اگر تو چادر واپس نہ کرے اور وہ شخص چلا کر مجھ سے فریاد کرے تو میں اس کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان ہوں۔ خدا سے متعلق فرائض۔ خدا کو نہ کوسنا، نہ اپنی قوم کے کسی سردار پر لعنت کرنا، مجھے وقت پر اپنے کھیت اور کھولہوں کی پیداوار میں سے نذرانے پیش کرنا، اپنے پہلوٹے مجھے دینا، اپنے بیلوں، بیڑوں اور بکریوں کے پہلوٹوں کو بھی مجھے دینا۔ جانور کا پہلوٹا پہلے 7 دن اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن وہ مجھے دیا جائے۔ اپنے آپ کو میرے لیے مخصوص و مقدس رکھنا، اس لیے ایسے جانور کا گوشت مت کھانا جسے کسی جنگلی جانور نے پھاڑ ڈالا ہے، ایسے گوشت کو کتوں کو کھانے دینا۔